आज ये सम करते हैं प्राइसॉर कंपनी। प्राइसॉर कंपनी इन्वेस्टमेंट इन एलान। प्राइसॉर कंपनी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी based in the country of Maltag, currency M dollar. Prisor Company's board is considering establishing a subsidiary in the country of Elan to manufacture and sell a new model of mobile phone. Elan has free trade agreements in place with a number of countries, including Maltag, and trades on World Trade Organization terms with other countries. Nice. Exhibit 2 क्या बोलना चाहता है? Prysor Company's board has specified a 4-year time horizon for the investment in Elan, though the subsidiary may operate for longer. The board would also consider an offer for the subsidiary as a going concern. Okay. Expected sales units and revenue of the phone are as follows. And revenue of the phone are as follows. Revenue दिया हुआ है, ठीक है. Sales revenue figures have been calculated using the assumption that Prysor will change a change a unit selling price of ED 160 in year 1 and increase the unit selling price by 5% per year. ठीक है, तो इन्होंने इस बेसिस पे इन्होंने ये रेवेन्यू का कैलकुलेशन किया हुआ है, बट इन्होंने हमें खुद से रेवेन्यू सारा का दिया हुआ है, ठीक है ना. सो दैट इज गुड. अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. प्राइसॉर कंपनी. अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे ढूंढना क्या, मैं वो तो देखा ही नहीं. पहला थियरी का क्वेश्चन है, तो मैं पहला थोड़ा स्किप करता हूँ, बाद में थियरी करते हैं. पहले ये कर डालते हैं. इवैल्यूएट द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन एलान कंपनी. ये थोड़ा सही लग रहा है मेरे को अभी का करने लायक, तो ये करता है. सेल्स रेवेन्यू अपेंडिक्स 1. फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी निकालनी है तो वो हम बता देंगे. वहां पे टाइप करके पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 5 डाल के रख देता हूँ. 5 सालों के लिए देखते हैं, जितने भी सालों का पूछेंगे कर देंगे. यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू 10,920,46141. A new phone will require a component made in Martech. अबे यार, वेरिएबल कॉस्ट पर क्यों नहीं दे रहे हो डायरेक्टली यार. And charge a transfer price of $7 per 1 unit. ठीक है, तो component मेड इन मार्टेग, तो मुझे वो निकालना है अभी. सेवन. द ट्रांसफर प्राइस विल इंक्रीज बाय एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मार्टेक ईच ईयर फ्रॉम ईयर्स 2 to 4. तो मेरे को इन्फ्लेशन से इंक्रीज करना है 2 to 4 के. तो मार्टेक का कितना है 987, तो इसको मैं इंटू 1.09 इंटू 1.08 इंटू 1.07, ये मैं कर दूंगा ट्रांसफर प्राइस. मैं सोच रहा हूँ इसको राउंड अप करना चाहिए कि नहीं, बट मैं सोचता हूँ रहने देते हैं, राउंड अप का इतना सीन नहीं होगा आई फील. ये मैंने इन्फ्लेट तो कर दिया, चलो इस पे. अभी ट्रांसफर प्राइस विल इंक्रीज बाय एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो मैंने किया. अभी उसके बाद द पेरेंट कंपनी विल अचीव अ प्री टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 30. अच्छा ओके ठीक है ना, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्री टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ही दे दिया मेरे को यहाँ पे. मेरे को कितना आ रहा है प्री टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स, मेरे को आ रहा है इसका 35%. इतनी जगह क्यों छोड़ी फिर मैंने, एक मिनट. वाई सो इतनी जगह क्यों छोड़ दूंगा फालतू में. 35%, चलो नाइस. सेल्स. अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने. पेरेंट कंपनी पेरेंट कंपनी 35% इस कंपोनेंट पे कमा रही है, ऐसा है वो. पेरेंट कंपनी
प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन तो वो है इसका 35% रे। ऐसा है वो। नहीं रहेगा कोई मजा। हाँ भाई बच गए भाई, फालतू में कुछ हो जाता क्रेजी वाला। इन्वेस्टमेंट इन न्यू फोन इज लाइकली टू मीन the loss of future sales of existing phone. Okay, if the new product is manufactured, okay, the pre-tax contribution lost from sales of the existing phone are expected to be M डॉलर। तो ये M डॉलर में है फिर से, ईडी में नहीं है, तो इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं अभी के लिए, इस इसको मैं थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ। अब आगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर फोरकास्ट टू बी एज फॉलोज इन द इन्फ्लेशन। अच्छा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इन्फ्लेशन, चलो ठीक है, तो ये अदर कॉस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। -3508, -4934, -6230, -6685। अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 660। The realizable value of the non-current asset at the end of year four is expected to be 3400. The realizable value of the non-current asset at the end of year four is expected to be 3,400, assuming that the subsidiary is not sold as going concern and its assets are sold individually. Tax allowable debt is deducted from the taxable profits in the first 3 years of the investment as follows। ठीक है, टैक्स अलाउेबल डेप्रीसिएशन अगेन ईडी में, एक ये सारी मुझे फिगर्स ईडी में ही दिए है ना, हाँ ईडी में ही दिए, ये वाला भी ईडी में ही दिया, चलो नाइस। ये भी -3615, -2711, -2, मुझे कुछ चेक वगैरह नहीं करना है ना, ये सब मुझे फिगर इतने आसानी आसानी से दे दिए, मुझे कुछ वर्किंग नोट नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा एकदम सही हो गया हूँ। डिप्रेशन का अमाउंट भी नहीं दिया मेरे को, तो ठीक है, देखो बैलेंसिंग अलाउंस दिया है। अब बैलेंसिंग अलाउंस ऑफ 2701 कैन बी अज्यूम टू बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ ईयर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। ठीक है, -2701। टैक्स पक्का कुछ खराब रहेगा, देखना इधर, ऐसा टैक्स एकदम ही कुछ एकदम ही वियर्ड रहेगा इसमें। Prysor will pay tax at an annual rate of 20% in Ilan on its profits in that year. However, it will be exempt from any impact of taxation in Ilan in the first 2 years of operating there. Huh. All post-tax cash flows are remitted to Prysor in Marteg. Prysor pays tax on profits at an annual rate of 30% in Marteg. A bilateral tax treaty exists between Ilan and Marteg. Under its terms, Prysor will be assumed to have paid tax at an annual rate of 20% in Elan. मैं क्या बोले, Prysor will be assumed to have paid tax in all the, अच्छा, ओके, टैक्स इन बोथ कंट्रीज इज पेएबल इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी है। अब देखा, हाँ ये देखो, हाँ ध्यान से देखना, टैक्सेबल प्रॉफिट्स मैंने ऐसे यहाँ पे लिखे, कितने हैं मेरे को टैक्सेबल प्रॉफिट्स, दिस ठीक है ना। अभी आता है टैक्स, टैक्स कितना है मेरे इलान में, पहले कितना है इलान में, 20% है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इलान में जो है वो 20% का ही है। तो क्या होगा, दिस इंटू दिस 20, लेकिन लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें इलान में, हाउएवर इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन इन इलान इन द फर्स्ट 2 years। तो हमें यहाँ पे कोई टैक्स चार्ज करना ही नहीं है पहले 2 सालों में, क्या ना, नो टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन। सही है, ये सब हो गया। यहाँ पे मैं आऊंगा कैश फ्लोज इन इलैन करेंसी,
सम, हाँ शायद कुछ बाकी होगा, वो चेक कर लेंगे क्या बाकी है। लेकिन उससे पहले जरा ये लिख देता हूँ ना, ऐसा थोड़ा। हाँ थोड़ा। हाँ चलो गुड। अभी वर्किंग कैपिटल वगैरह भी कुछ नहीं है, नहीं है। प्राइसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट हैज सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल एंड नो फर्दर वर्किंग, अच्छा ओके नहीं है। सॉरी। कंपोनेंट कॉस्ट, हमने अब तक कंपोनेंट कॉस्ट यहाँ पे किया नहीं है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट कॉस्ट करना है। मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करके रख दूं क्या? यूनिट्स कितने हैं मेरे पास, पर दिए थे ना, 50,000, 65,000, 83,000, 90,000। अब ये ध्यान रखना, ये जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना वैल्यू, दिस इज प्री टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम डॉलर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये एम डॉलर में है। एंड सेल्स इन इलैन, सेल्स इन डॉलर, अब देखना ये सेल्स इन डॉलर्स, पहले हम वो भी कर लेते हैं, यूनिट्स इनटू सेल्स। हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा सेल्स इज उनके करेंसी का परचेज, राइट? तो अभी हमको इसी वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट अब कैसे करेंगे, हाँ वो थोड़ा सोचते हैं, रुक जाओ। स्पॉट रेट कितना है, एक्सचेंज रेट, हाँ ये देखो, करंट एक्सचेंज रेट इज, मैं यहाँ पे लगाता हूँ नीचे, एक्सचेंज रेट। तो फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सचेंज रेट वी will be using the purchasing power parity theory, in which S1 is equal to SO into SO 1 plus HC counter currency divided by this। अभी मैंने एक परचेजिंग पावर, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का एक शॉर्टकट भी बताया था, और मतलब उसका लॉजिक भी बताता हूँ। पहले तो इसका लॉजिक क्या है कि देखो, हम लोग कौन सी करेंसी में है, हम लोग एम डॉलर में है, तो हमारा काउंटर करेंसी ऊपर आता है, बेस करेंसी नीचे आता है। तो हमारा मार्टेक के वैल्यूज नीचे आएंगे और इलान के मतलब ऊपर जाएंगे। कई बार पता है क्या होता है, ये लोग ना, ये जो स्टेबल करेंसी है ना, इसको फॉरेन करेंसी बता देते हैं। ये लोग स्टेबल करेंसी को ही फॉरेन करेंसी बता देते हैं। तो हम लोग तो, मैंने एक शॉर्टकट क्या निकाला था कि आपको ये स्टेबल करेंसी तो चाहे दो, लेकिन ये जो अनस्टेबल करेंसी जो आपको दी गई है ना, 2.6, इसको सबसे पहले आप S0 में लिख दो। एंड आपकी जो करेंसी S0 की है, वही करेंसी आपकी न्यूमरेटर में आती है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 1.06, यहाँ यहाँ पे तो केस सिंपल है, इजी वाला दिया है मैंने, 1.06, 1.04, 1.03, 1.07, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 1.1, 1.09, 1.08, 1.07। तो मैं ना ये चीज भूल जाऊंगा, ये मैं लिंक दे देता हूँ पहले। मैं ना एक और चीज है जो मैं भूल जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे वो चीज डाल के रख देता हूँ, ये ऊपर जो है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन लॉस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, वो भी एक है वो, मुझे लग रहा है आएगा, देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ उसके बारे में। अभी ये मुझे एक्सचेंज रेट मिल गए, अब मैं कितने वैल्यू तक इनको राउंड अप करूं? दी exchange rates have been assumed to be rounded to 4 decimal places, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट, ये देखो उन्होंने भी मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिया ना, 2.6000 कुछ तो दिया है।
चार वाला दिया है तो फिर मैं भी चार वाले ही लूंगा ना फिर। राउंड कितने डेसिमल, ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक, चार डेसिमल प्लेसेस तक। तो वो आता है कुछ इस वे में, ठीक है ना, कुछ इस वे में आता है। तो अभी हम्म अभी ये मेरे को एक्सचेंज रेट्स तो मिल गए। अभी ये मेरे सारे के सारे ना, ये ध्यान रखना, ये मेरे सारे के सारे कौन से करेंसी में है। ये मेरे सारे के सारे देखना ईडी में है। अब अगर ये सारे मेरे ईडी में है और ये मेरे डॉलर्स में है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा। डॉलर से डॉलर डिवाइड होता है तो ईडी मिलता है, लेकिन अभी अगर मेरे पास डॉलर और ईडी है तो मैं मोस्टली मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ। तो ये सॉरी, मतलब यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आता है इलान करेंसी में दिस इनटू दिस, ठीक है ना। तो ये मुझे मिल गया, तो अभी दिस इज इन इलान करेंसी। इलान करेंसी। भाई मेरे को बहुत ज्यादा इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना यहाँ पे देखना, कंपोनेंट कॉस्ट आपने ऐसा डाल दिया, दिस माइनस, सबसे पहले बात तो ये माइनस में ही है, डिवाइड बाय एक दो तीन, तीन जीरो, ओ वाह एकदम ही एज पे जा रहा है प्रॉप, मतलब अब अपना प्रॉप मतलब वो प्रॉफिट। नाइस। ये तो ठीक है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे देखना प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन, हमको ये प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन ये वाला लेना है, हमको प्री सेल्स नहीं लेने हैं डॉलर्स के। तो ये वाला थोड़ा हमें केयरफुली करना है, ठीक है ना। ये वाला मैंने कर डाला है यहाँ पे अभी ऐसे, यहाँ पे मैं टैक्स चार्ज कर देता हूँ, थोड़ा बाद में करते हैं, उधर तक आते हैं थोड़े। लेकिन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल वगैरह की जरूरत नहीं है। सो आई फील कि सम, ये वाला तो हो गया है, ठीक है। अब मतलब इनके करेंसी में तो हो गया है। सो ठीक है ना, आई फील हो गया, ऐसा कुछ बाकी नहीं है ऐसा मुझे लगता है ना। मतलब आई डोंट थिंक सो। डिस्काउंट रेट वो बाद में लगाना है, डिस्काउंट रेट। हाँ, कुछ कुछ बाकी नहीं है ना। ये हम डॉलर्स में है। ठीक है, ये कुछ बाकी नहीं है। एक्सचेंज रेट अभी अभी अपन सारे के सारे वो लगा देते हैं, देखो 2.6। एंड देन ये सारे वो मतलब वो लड़ी में जो हमने निकाल, मतलब इसको निकाले थे, ये हमने लगा दिए। अभी ध्यान रखना, ये वाला इलान में है, ये वाला भी इलान में है। तो अभी कैश फ्लोज इलान डिवाइड बाय इलान एक्सचेंज रेट विल बी जितना आया उतना, ठीक है ना। ये हम करते जाएंगे, ये भी हो गया। अभी इसके बाद टैक्स। ये देखो प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन जो मैंने ये कमाया ना, इसके वो तो पूरा का पूरा 30% मतलब वो लगने ही वाला है, ठीक है ना। इसके बाद तो पूरा का पूरा 30% लग जाएगा, क्योंकि मेरे करेंसी का 30% का टैक्स है, ठीक है ना। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, मुझे वो मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या करना है। मैं आई एम लिटिल अनश्योर ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये मतलब मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसका एनपीवी निकालूंगा या मैं लॉस्ट का भी निकालूंगा, मैं वो थोड़ा सोच रहा हूँ। बट उस पर बाद में आते हैं। पहले मैं एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर देता हूँ ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स कितना चार्ज करना है मुझे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा टैक्स मुझे चार्ज करना है, ब्रैकेट ओपन, टैक्सेबल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। क्यों, मैं हमेशा टैक्सेबल प्रॉफिट्स ही लूंगा बाय द वे। मैं कभी भी ये गलती मत करना कि तुमने न्यूमरेटर को कैश फ्लो ले लिया। इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। और भी एक्स्ट्रा टैक्स कितना मुझे पे करना है, मेरे करेंसी में मार्टेक में 30% है। और तो और आई थिंक उन्होंने कुछ तो बोला भी था, अब मैं यहाँ पे 30%, देखो यहाँ पे ना ऊपर एम्प्टी था पूरा का पूरा, ये इधर कुछ नहीं था। तो यहाँ पे 10 है कि 20 है, वो थोड़ा 30 है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। However, it will be exempt from the import or restriction within those 2 years. The all post-tax capital are remitted to PRYSOR and Martech. PRYSOR company pays tax on the profit of 30% in Martech. A bilateral tax treaty exists between Elan and Martech. Under its terms, PRYSOR will be assumed to have paid tax in the annual rate of 20%. अच्छा, in Elan on all the 4 years. तो हमें यहाँ पे 10% ही चार्ज करना है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग 10% का ही चार्ज करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज, ये भी हो गया। नाउ आई एम नॉट लेफ्ट विथ एनीथिंग बट दैट
ब्लडी शिट ऑफ। ये मैंने इसका किया ना, ये कंट्रीब्यूशन। हाँ ये मैंने किया। अब और कुछ बचता ही नहीं है, बट ये कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लॉस्ट। Existing phone will be replaced by expected pre-tax contribution of the lost sales. एक मिनट, pre-tax contribution lost from the sales of existing phone. Pre-tax contribution lost of other product। देखो उन्होंने ना इतना डिटेल में दिया है ना कि दे हैव ऑल्सो सेड कि मतलब एक मिनट ना। देखो उन्होंने इतना डिटेल में दिया है ना वो चीज को कि अ, हम लोग ने इतना ज्यादा सेल्स किया है, मतलब कंट्रीब्यूशन किया है फ्रॉम सेल्स, एंड वो भी इन्फ्लेशन रेट पे 2 3 4 साल तक बढ़ने है। तो मेरे को ऐसा हिंट तो आ रहा है कि शायद ये यूज करना है, तो कर देता हूँ फिलहाल फिलहाल के लिए, फिर देखते हैं। बट देखो ये लॉस्ट सेल्स है, सॉरी लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो -400 आएगा। अब इसको मुझे इन्फ्लेशन से बढ़ाना है। मार्टेक का इन्फ्लेशन क्या था, 10 नहीं 987, ठीक है ना। सो टू 1.09 इंटू 1.08, एंड यहाँ पे इंटू 1.07। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ऊपर जो हमें एक और कुछ तो इन्फ्लेशन के बारे में दिया था, तो वो सब मार्टेक का ही था ना। हाँ ये देखो इन्फ्लेशन रेट ऑफ मार्टेक ही था, तो हर जगह पे मार्टेक का ही करना था। सो वी हैव डन द राइट थिंग ओनली, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो फिर, लॉ टैक्स क्लेम रिसीव्ड कितना है यहाँ पे, 30% होगा। यहाँ पे 30% का हो जाएगा। फिर अभी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कैश फ्लोज। कैश फ्लो मुझे लगता है मेरे को सही आना तो चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा लिटरली हर एक चीज एकदम डिटेल में की है। और लेकिन ये कंफ्यूजिंग बहुत था सम, यू नो। देखते हैं अभी। अभी मैं डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा, फिर मेरे को प्रेजेंट वैल्यूज मिलेंगे, तो मेरे को एनपीवी मिल जाएगा। सम ऑफ दिस इनटू दिस। अब मैं अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट, एट द रेट ऑफ 14%। चलो तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे अभी 0.877, 0.769, 0.675, 0.592। ओके जस्ट पॉजिटिव हो रहा है, जस्ट पॉजिटिव हो रहा है 890, 846 पे। आई होप अभी यही हो एनपीवी। सौर कंपनी, नहीं 959 आया, कुछ तो गलत किया, क्या हो गया अभी यहाँ पे चेक करते हैं। 249, ये वाला फिगर बिल्कुल सही है। ओके तो हमें बेसिकली वो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन वाली चीज करनी थी, सो दैट्स नाइस। यहाँ पे 249, मतलब 1249, 1249, 1737, 1738, 1737, 2209, लास्ट में 4389। मैंने 4198 लिया हुआ है। ओके यहाँ पे कुछ तो गलत गया है, लास्ट ईयर में देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेट्स सी क्या है, 253 ओ टैक्स। 55, एक मिनट ना, यहाँ पे 5542, यहाँ पे कंपोनेंट कॉस्ट में मैंने कोई तो मिस्टेक की है अपेरेंटली। कंपोनेंट कॉस्ट में क्या मिस्टेक की है, 9% से बढ़ाना है, 9879, 8 and 7। सो हाउ हैव दे डन इट। उन्होंने राउंड अप किया है ना। 7% से बढ़ाया बराबर, 2279। सो एक मिनट, एक्सचेंज रेट, अरे ये देखो ये मैंने लास्ट के 2 सालों का सेम ले लिया। एक्सचेंज रेट वाई सो, एक मिनट, शेर सेम कैसे आ गया, 7%, 7% था क्या। नहीं अरे यार, शिट 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 शिट, ये वाली मिस्टेक, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी भाई। यहाँ पे ये देखो, ये काउंटर करेंसी में
6%, 4%, 3%, और 3% था, मैंने यहाँ पे 7% ले लिया। तो वो एक्सचेंज भाई साहब, अरे यार ये देखो प्रॉपर आ गया 959, 959, 959। जस्ट वो एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। सो ठीक है, वो एक फ्लॉ तो, बट यार मैन उसका एकदम ऐसा क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो पहले 3 साल तो एकदम एक्यूरेट आएंगे, फिर लास्ट में मतलब वो जितने मार्क्स का कटेंगे वो कटेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी अजम्पशंस तो क्या है, अजम्पशंस तो देखो जो हमने किया है वही है, मतलब अजम्पशन जो हमने यहाँ पे सारे के सारे मतलब वो लिखे हुए हैं ना, इन्फ्लेशन रेट्स, कॉस्ट, ये सारे ऑन व्हाट बेसिस मतलब हमने किए हैं डिटरमाइन, क्या ये डिस्काउंट फैक्टर में वैक है, वैक नहीं है, डेट वाला एलिमेंट है नहीं है, वो सब यहाँ पे बता देंगे। सो दीज आर ऑल अजम्पशंस, नॉर्मल एनपीवी के अजम्पशंस ही लिख के चलना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमको। हमको नेक्स्ट पूछा गया है कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, एंड द परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट टू हैव अ जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस्ड ऑन द सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट टू इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, प्रेजेंट वैल्यूज, वैल्यूज ये रहा। अभी ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं हम, हमको कैसे कैलकुलेट करनी है ड्यूरेशन, हमें तीन प्रेजेंट वैल्यूज का नंबरिंग करना है। सो नंबर ऑफ इयर्स into present value, this into this, divide by present values, अरे यार इधर टोटल और इधर भी टोटल, ठीक है ना। सम ऑफ दिस, तो अभी हमको ड्यूरेशन मिल जाएगा, thus the duration is this divided by this, 2 years, year, appendix 3, the percentage of the change in selling, the percentage change selling price required for the investment to have a zero net present value. Selling, the percentage change in selling price required for the investment to have a zero net present value. The percentage change in selling price required for the investment to have a zero net present value based on sales revenue. मतलब ये हमें सेंसिटिविटी निकालनी है बेसिकली। तो अभी क्या करते पता है, हम लोग इसी चीज को पूरा कॉपी पेस्ट करें क्या, कैसे करें इसको अभी, बट कौन से करेंसी में है,
तो वो तो दिया ही नहीं ना उन्होंने। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए। कंट्रोल C, नीचे आके कंट्रोल V। अदर कॉस्ट ये सब निकाल देंगे। ठीक है, ये भी निकाल देंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी निकाल देंगे। एक्सचेंज रेट्स लेंगे, एक्सचेंज रेट्स हमें जितने दिए गए उतने सारे लेंगे। अभी सेल्स रेवेन्यू ना, एक मिनट ना। बाकी सारे सेल्स भूल ही जाएंगे मुझे लग रहा है अभी तो एनपीवी फिलहाल इतना आता है। तो ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ जरा, है ना। इस चीज़ों को हम लोग कर देते हैं डिलीट। डिलीट किया ना हमने ऊपर भी, चलो नाइस। इसको मैं कंट्रोल X करके जरा ऊपर लिख दूं ऐसे। वो थोड़े हिल गए ना अभी, कोई बात नहीं, इसका मैं सम ले लेता हूँ अभी। ओके, वो नहीं हो रहा है अभी वापस, मतलब वापस वैसे। ठीक है, इसको ऐसे ही रख, मतलब अभी रहने देते हैं। हाँ। सो नाउ दी current NPV of the sales is this much. Normal NPV was this much. Thus, क्या होगा, नॉर्मल एनपीवी डिवाइडेड बाय द वेरिएबल का एनपीवी। 10। तो अभी सो द सेंसिटिविटी of the current of the sales is, चेक कर लेते हैं। 2.86 ये बराबर आया ड्यूरेशन। 8.1%, 8.08%। ठीक है, ये भी बराबर आया। तो ये हो गया 22 एंड 30 मार्क्स तो हो गए। अभी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड कंसर्न्स विद द कैलकुलेशंस इन पार्ट B3। हम्म। ड्यूरेशन, the duration of 12.86 is the average time to recover the present value of the project. If the project is discounted at the internal rate of return, it is the time taken to recover the initial investment. However, unlike simple payback, the duration calculation takes into account the time value of money and the timing of cash flows over the whole investment period. The main problem with the duration calculation is interpreting what it actually means. The concept of average time to recover the value may not be easy to understand if the time if a number of projects if a number of projects were being considered in capital rationing situation. Duration could provide a point of comparison. However, this decision appears to be one-off. Therefore, the directors need to determine what an acceptable duration would be, which may be difficult. The assumption implicit in duration calculation is that the shorter the duration period, the lower the risk. Basing basing decisions on duration may result in bias towards short-term projects. Sensitivity of the selling price. The sensitivity analysis indicates that the initial selling price would have 8%. देखो sensitivity analysis क्या बोलता है, अगर initial selling price would have to be 8.1% lower for the investment to have a nil net present value. Basically हमारी initial selling price है, अगर उसकी value 8.1% से कम होती तो हम मतलब हमारा NPV nil आता, to have a nil net present value. Assuming that the selling price increased annually by 5% in subsequent years, the logic behind looking at the sensitivity of the selling price is that, in theory, PRYSOR will have control over it.
it is certainly worth considering whether the initial selling price could be set lower to increase the chances of establishing the phone. ठीक है ना? The lower the better, the higher the worse, ऐसा रहता है. ठीक है ना? Now, however, if the initial selling price is set at a lower level, it may be questionable whether it will be possible to increase it as much as by 5% each year. Subsequently, the viability of increasing the selling price will also depend on pricing policies of competitors. Analysis also assume that if the selling price is 8.1% lower each year, the same forecast quantities would be sold. The calculation does not consider any interaction and trade-offs between the prices and quantities sold. Any change in quantities would impact the total costs and possible. मतलब बेसिकली ये सारे उन्होंने उसके डिसएडवांटेज बताया कि अगर थोड़ा सा भी बदलाव हुआ सेलिंग प्राइस में तो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्चुअली क्वांटिटीज पे आता है, लेकिन ये अजम्पशन के साथ स्टैंड नहीं करता है, यानी कि ये मतलब हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं होता, ये चेंज होता है ऐसा. एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, इन्होंने ऊपर थ्योरी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, डब्ल्यूटीओ का रोल होता है कि भाई डब्ल्यूटीओ वाज इम्प्लीमेंटेड टू फुलफिल द गैट के प्रिंसिपल्स. ठीक है ना? और इन्होंने मतलब बेसिकली ये लोग बैरियर्स निकालना चाहते हैं ट्रेड में से. ठीक है ना? जितने भी बैरियर्स है ये लोग ट्रेड निकालना चाहते हैं. It does so by trying to prevent protectionist measures such as tariffs वगैरह, quotas and other import restrictions. It also offers a forum for negotiation, वो जाने दो, and dispute resolution within the countries. ठीक है. आगे WTO promotes free trade by applying the most favored nation principle between its members. This means that reduction in tariffs over one country by another should be offered all countries. मतलब इसीलिए अगर एक कंट्री कम करे तो उसे दूसरे को भी कम करना चाहिए. तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं प्राइस और के पास, कि अगर हमारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कम कर लिए होंगे, अगर हमने हमारे बेसिकली ट्रेड बैरियर्स अगर कम कर लिए होंगे, टैरिफ्स वगैरह, तो क्या होगा, हमारे ऊपर डंपिंग ऑफ गुड्स हो सकता है. इंडस्ट्री की बेसिकली हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो सफर कर सकते हैं फॉरेन कंपटीशन के साथ. या फिर पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं कि हमारी बेसिकली मतलब क्या बोलते हैं वो नेटवर्किंग बढ़ जाएगी. हम लोग क्लॉजेस डाल सकते हैं गवर्नमेंट की. नहीं, एक्चुअली क्लॉजेस नहीं, प्राइस और के लिए बेनिफिट क्या चाहिए ना, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहा हूँ, सॉरी. प्राइस और के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, शायद चीपर मतलब मटेरियल मिल सकता है वगैरह वगैरह, ये हम बोल सकते हैं. ठीक है.